बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th उर्दू ए क्लास। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी बुक ओपन करें। उर्दू का आज हम सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। उर्दू के 5 दरख्शां सितारे। पेज नंबर 47 निकालें। पेज नंबर 47 पे तारुफ दिया हुआ है। पहले उर्दू के 5 दरख्शां सितारे, यानी 5 जो अजीम तरीन शख्सियात हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान एक अजीम मुस्लिहा कौमी रहनुमा और नसर निगार की हैसियत से उर्दू अदब में बहुत बुलंद मकाम के हामिल हैं। आप 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद तकी था, जिनका शुमार दिल्ली के मुअज्जिजीन में होता था। सर सैयद की परवरिश में इनकी वालदा का बड़ा दखल है। आपने तालीम से फारिग होकर सरकारी मुलाजमत कर ली और सर रिश्तेदार हो गए। बाद में मुंसफी का इम्तिहान पास करके मुंसिफ के ओहदे पर फाइज हुए। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तरफ से इन्हें जो जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब भी मिला। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी माशरे की इस्लाह और कौमी खिदमत में सर्फ कर दी। इनकी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों में जदीद इल्म का शौक पैदा किया और अलीगढ़ में एक ऐसे तालीमी इदारे की बुनियाद रखी जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके बरसगीर की एक अजीम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। उन्होंने अलीगढ़ के एक रिसाला तहजीबुल इखलाक भी जारी किया जो बहुत मशहूर हुआ। इनका मकसद भी कौम की इस्लाह था। सर सैयद ने अदब को बामकसद बनाया और इससे कौम की इस्लाह का काम लिया और बहुत से कौमी मसाइल हल किए। मजमून निगारी के मुतालिक इनका हमेशा ये असूल रहा कि ज़बान सादा और आम फहम हो। सर सैयद की इन्हीं नसरी खसूसियात ने इन्हें जदीद उर्दू नस्ल का बानी बना दिया और बाद के लिखने वालों ने भी इनकी पैरवी की। सर विलियम वेवर की मशहूर किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नाजेबा कलमात और इल्जामात थे। सर सैयद ने अपनी किताब खुतबात अहमदिया में इन्हें रद्द किया और फिर ऐसे भरपूर दलाइल दिए कि मुखालिफ भी मान गए। सर सैयद अहमद खान की खिदमत के बारे में हमने इसमें बच्चों पढ़ा है कि किस तरह से उन्होंने काम किया और किस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया। ठीक है, फिर उनकी मशहूर तसनीफ के बारे में लिखा हुआ है कि असारे सनादीद, रिसाला असबाब बगावत हिंद, कलमतुल हक, तारीख बंजूर और जामे जम वगैरह। लोग कहते हैं कि सर सैयद ने कॉलेज बनाया, कॉलेज नहीं, उन्होंने एक कौम बनाई। यानी कि उनकी खिदमत इस कदर है कि उन्होंने जो काम किया उसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ एक कॉलेज को तख्लीक किया बल्कि उन्होंने पूरी एक कौम को तख्लीक किया। उसके बाद है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आकाए उर्दू और उर्दू के सबसे बड़े इंशा परदाज समझे जाने वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1840 में दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद बाकिर एक सहाफ़ी थे और दिल्ली से एक उर्दू अखबार बनाम दिल्ली अखबार जारी करते थे। मौलाना मोहम्मद हुसैन ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। इसके बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। तालीम के बाद सहाफत से वाबस्ता हो गए। आप न सिर्फ एक बुलंद पाया नसर निगार थे बल्कि एक आला शायर भी थे। आपकी नसर को उर्दू की बेहतरीन और मुनफरिद नसर ख्याल किया जाता था। इनकी तहरीरों में मंजूम नसर और मुसव्वरी की झलक मिलती है। 1870 में अंग्रेज हुकूमत ने शम्सुल उलमा का खिताब दे दिया। इनकी मशहूर तसनीफ में है आब हयात, नेरंगे ख्याल, किस्सुल हिंद, सुखन दान, फारिस और दरबारे अकबरी। उसके बाद है मौलवी नज़ीर अहमद, उर्दू के पहले नावल निगार। मौलवी नज़ीर अहमद 1831 में बंजौर में पैदा हुए। छोटी उम्र में दिल्ली चले आए। तालीम मुकम्मल करने के बाद महकमे तालीम से वाबस्ता हुए। फिर तरक्की करते हुए डिप्टी कलेक्टर के ओहदे तक जा पहुंचे। डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल
मरातुल अरूस है जो लड़कियों की तालीम और तरबियत के मौजू पर है। इनके ज़्यादातर नावल इस्लाही हैं और इनमें अपने ज़माने की तहजीब को सकाफत पूरी तरह झलकती दिखाई देती है। इनकी ज़बान दिल्ली की बामहावरा ज़बान है। इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर इन्हें भी शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। इनकी मशहूर तसनीफ़ जो हैं उसमें मरातुल अरूस, तौबतुल नसूह, इब्नुल वक्त, बनातुल नैश, रुआई सादकिया, फसाने मुब्तिला, कुरान करीम का बामहावरा तर्जमा और तफसीर वगैरह शामिल हैं। उसके बाद हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना हाली उर्दू के पहले कौमी शायर हैं। उन्होंने उर्दू ज़बान में तनकीद निगारी और सवाने निगारी का भी आगाज़ किया। मौलाना हाली ने मुसद्दस मदुजज़र इस्लाम लिख कर उर्दू में कौमी शायरी का आगाज़ किया। आप सर सैयद के करीबी रफ़ीक थे। आपकी नस्ल में सर सैयद की तरह सादगी पाई जाती है। इनकी तहरीरों में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल भी दिखाई देता है। उन्होंने नज़म और नसर दोनों में नुमायां तरीन खिदमात अंजाम देकर खुद को उर्दू अदब की अजीम शख्सियत मनवा लिया। अलगर्ज मौलाना हाली सिर्फ एक अजीम कौमी शायर की हैसियत से काबिल एहतराम नहीं बल्कि एक बुलंद पाया नसर निगार की हैसियत से भी एक आम मुमताज़ मकाम रखते हैं। इनकी मशहूर तसनीफ़ जो हैं उनमें है मकलात हाली, मुसद्दस मदुजज़र इस्लाम, ये नज़म है, ठीक है। दीवान हाली शायरी का मजमुआ इनकी बुक है। मुकदमे शायर व शायरी, तनकीदी निगारी, जावेद हयात जावेद, सवाने उमरी, यादगार गालिब, सवाने उमरी। उसके बाद है हमारे पास अलामा शिबली नौमानी। अलामा शिबली नौमानी उर्दू के बुलंद पाया सीरत निगार, मौर्रिख, शायर और नसर निगार हैं जिनकी अदबी खिदमत बेशुमार हैं। मौलाना शिबली आजमगढ़ में 1857 में पैदा हुए। फ़िक़्ह और हदीस का इल्म हासिल किया और इस्लामी मालूमात से भरपूर आगाही हासिल की। सर सैयद ने इन्हें अपने कॉलेज में फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर कराया। अलामा शिबली नौमानी वो मुनफरिद अहले कलम है जिनके यहाँ मौज़ूआत का तनूव सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनकी ज़िंदगी का सबसे नुमायां कारनामा सीरत नबी की तसनीफ़ है जिनकी 2 जिल्दें आपने और आप के विसाल के बाद आपके शागिर्दों अलामा सैयद सलमान नदवी और सैयद अब्दुल माजिद दरिया आबादी ने मुकम्मल की। इनकी मशहूर तसनीफ़ में है अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली, सीरतुल नौमान, औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र, मवाज़ने अनीसो ताबीर और शेरुल अजम। जी बच्चों, ये हमने 5 मशहूर शख्सियात के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने किस तरह से खिदमात सर अंजाम दी और किस तरह से अपना नाम पैदा किया। अब अपनी नोटबुक निकालें। हम सबसे पहले अल्फाज मानी करेंगे। सबसे पहले अल्फाज है हमारे पास मुस्लिहा, इस्लाह करने वाला, सर रिश्तेदार, हेड क्लर्क, बानी बुनियाद रखने वाला, नाजेबा कलमात नापसंदीदा बातें, मंजूम नसर बहुत ज्यादा तहरीर, मौर्रिख तारीख लिखने वाला, तनु मुख्तलिफ रंग, मुनसिफ का ओहदा, इस्लाह दुरुस्ती या तरतीब देना, आम फहम सबकी समझ में आ जाने वाली, मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार, वाबस्ता ताल्लुकदार, बुलंद पाया ऊंचा मर्तबा, एतराफ़ मानना, तनकीद निगारी नुक्ताचीनी करने वाला, स्वाने निगारी रुदाद लिखने वाला। जी बच्चों, ये हमारे अल्फाज मानी हो गए। इसके बाद आप अपनी बुक पे देखिए एमसीक्यूज दी हुई हैं, वो आपने अपनी बुक पे खुद करने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगले पेज पे आ जाएं 54 पे। सवाल नंबर 3 है मंदरजिज़ैन खाली जगह वाहिद जमा और जमा की फहरिस्त से दुरुस्त अल्फाज चुनकर पुर कीजिए। ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।